हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जाम पल्स पर। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। हम मई 2026 के करंट अफेयर्स की क्लासेस कर रहे हैं। पहली क्लास हमारी ऑलरेडी आ चुकी है जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और आज उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कॉटन उत्पादकता मिशन की अवधि क्या निर्धारित की गई है? सही आंसर है 2026-27 से 30-31। कॉटन उत्पादकता मिशन का कुल बजट है 5659.22 करोड़। नोडल मंत्रालय है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। संबंधित विजन है इसमें 5F मॉडल, जिसमें फार्मर टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन विजन को इसमें आत्मसात किया गया है। सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए किस राज्य को स्वीकृति प्रदान की गई है? इसका सही आंसर है गुजरात। कुल 2 नई सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। इसका संचयी बजट है कुल 3,900 करोड़ से अधिक। शिप रिपेयर फैसिलिटी परियोजना की स्थापना कहाँ की जा रही है? सही आंसर है वाडीनाड, गुजरात। इसका कुल बजट है 1570 करोड़। कार्यान्वयन एजेंसियां इसमें है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी एंड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इसकी कुल क्षमता विस्तार अभी की गई है, जो कि पहले 230 मीटर तक के जहाजों की मरम्मत कर सकती थी। अभी 300 मीटर तक के लंबे जहाजों की भी मरम्मत यहाँ की जा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री अवसंरचना और शिप रिपेयर क्षमता को मजबूत करना है। आईआईटी मद्रास टेक्नोलॉजी समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है नई दिल्ली। ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है तिरुवनंतपुरम, केरल। यह 2 दिवसीय बैठक थी जिसकी शुरुआत 6 मई 2026 को हुई। अध्यक्षता भारत कर रहा है ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के तहत। आयोजक मंत्रालय है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रिक्स के मूल सदस्य हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। विस्तारित सदस्य हैं इसमें सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई। मूल सदस्यों की संख्या 5 थी और विस्तारित सदस्यों की संख्या 6 है, जो कि अब टोटल हो गए हैं 11। बैठक का उद्देश्य वैश्विक रोजगार नीतियों, श्रम सहयोग और कौशल विकास पर समन्वय मजबूत करना। प्रसून जोशी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। प्रसून जोशी को 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2 बार दिए जा चुके हैं। एक तो तारे जमी फिल्म के लिए और दूसरे चितगांव के लिए। पानी के भीतर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया? सही आंसर है सी, अंडमान एवं निकोबार में। एग्जैक्ट लोकेशन है इसकी राधानगर, श्री विजयपुरम, अंडमान एवं निकोबार। ध्वज का आकार है 60 बाई 40 फीट। इसमें पुलिस, वन विभाग, नौसेना और तटरक्षक बल के गोताखोर शामिल रहे। बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति किस मार्ग के तहत दी गई है? सही आंसर है बी, स्वचालित मार्ग। अधिसूचना विदेशी मुद्रा प्रबंधन द्वितीय संशोधन नियम 2026 के अधीन जारी की गई है। जारी करता है केंद्रीय वित्त मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। पहले इसकी सीमा 74% थी, जिसे अभी बढ़ा करके 100% कर दिया गया है। एलआईसी में अभी भी एफडीआई की सीमा 20% ही निर्धारित है। इसका उद्देश्य बीमा क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। सचेत आपदा चेतावनी प्रणाली किस प्रोटोकॉल पर आधारित है? सही आंसर है इसका बी, कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल। इसको मान्यता प्रदान की है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने। देश के सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में यह सक्रिय रहेगा। 19 से अधिक राष्ट्रीय भाषाओं में अलर्ट उपलब्ध होंगे। यदि नेटवर्क जाम होता है या इंटरनेट बंद होता है, तब भी सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक से संदेश भेजे जा सकते हैं। आपदा प्रबंधन में भूकंप, सुनामी, गैस लीक जैसी स्थितियों में ये प्रणाली उपयोगी साबित होगी।
नीति आयोग में हाल ही में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ए, जोराम आनिया और डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। जोराम आनिया हिंदी भाषा में पीएचडी करने वाली न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला है, बल्कि नीसी समुदाय की भी पहली महिला है। डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम एक प्रख्यात लेखक हैं और साथ ही ये नीति विशेषज्ञ भी हैं। पश्चिम एशिया तनाव के कारण वैश्विक समुद्री व्यापार में कौन सा नया प्रमुख व्यापारिक केंद्र उभर रहा है? सही आंसर है केप ऑफ गुड होप। इसका मुख्य कारण है हॉर्मुज जलडंबों मध्य और लाल सागर में लगातार भू राजनीतिक तनाव। हौथी हमले की शुरुआत 19 नवंबर 2023 को हुई, जबकि पहला कंटेनर जहाज हमला हुआ। सुएज नहर मार्ग से यूरोप से एशिया जाने में मात्र 21 दिन लगते हैं, जबकि केप ऑफ गुड होप से यूरोप से एशिया जाने में 55 दिन का समय लगता है। लगभग 70% समुद्री माल यातायात केप ऑफ गुड होप की ओर डाइवर्ट हुआ है। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक व्यंजन योजना किस मॉडल पर आधारित है? इसका सही आंसर है ए, एक जिला एक उत्पाद योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग। पुलित्जर पुरस्कार 2026 में इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में किस भारतीय पत्रकार को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा। इनके साथ सह विजेता है नेटाली ओविको पर्सन। मुख्य विषय है डिजिटल निगरानी और साइबर धोखाधड़ी का अनावरण। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य, कला आदि के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। विटले अवार्ड 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है लंदन में। पुरस्कार का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना। भारतीय विजेता हैं इसमें परवीन शेख और बरखा सुब्बा। इन्होंने प्रमुख कार्य ये किया है कि एक पक्षी है स्किमर, इनकी प्रजाति को संरक्षण करने पर आधारित विशेष काम किए हैं। संरक्षण क्षेत्र है इसमें चंबल नदी क्षेत्र, जहाँ पर खनन के कारण इनके घोंसले बहुत ज्यादा खतरे में पड़ गए थे। अभी उनके घोंसलों को संरक्षण की जो दर है वो 14% से बढ़ के 27% तक हो गई है। भारत में इस पक्षी की वैश्विक आबादी 90% है, जबकि शेष विश्व में टोटल 10% ही है। रेत खनन और प्रदूषण से घोंसलों को खतरा हो रहा था। संरक्षण प्रयासों में संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, जो अभी मैंने बताया आपको 14% से बढ़कर अभी ये हो गए हैं 27%। नवाचार और समावेशिता पर आयोजित 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है नई दिल्ली। लॉन्च पहल इसके अंतर्गत स्वस्थ भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया। एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 की तुलना में कुल अपराधों में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? सही आंसर है 6%। कुल दर्ज अपराधों की संख्या है 58.85 लाख, जबकि वर्ष 2024 में अपराध दर है 418.9 प्रति लाख जनसंख्या। 2023 में यह अपराध दर थी 448.3 प्रति लाख जनसंख्या। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है शशि शेखर वेम्पति। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। शशि शेखर वेम्पति से पूर्व इस पद पर आसीन थे प्रसून जोशी, जो कि अभी प्रसार भारती के अध्यक्ष बन चुके हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के पूर्ण गायन की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? सही आंसर है बी, 3 मिनट 52 सेकंड। वंदे मातरम के सभी 6 श्लोकों का पूर्ण गायन अनिवार्य किया गया है। पूर्व में केवल 2 ही श्लोकों का प्रयोग किया जाता था, जो कि 1937 के कांग्रेस अधिवेशन के निर्णय पर आधारित था। वंदे मातरम के रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अपमान करने पर अधिकतम 3 वर्ष की कैद या जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों का भी प्रावधान किया गया है। आपके लिए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जनगण मन के गायन की अवधि कितनी है? जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय से संबंधित है? सही आंसर है बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। जननी का फुल फॉर्म है जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड न्यूनेटल इंटीग्रेटेड केयर। प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है प्रजनन आयु की महिलाओं के डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का प्रबंधन करना।
लाभार्थी पंजीकरण अब तक 1.34 करोड़ महिलाओं का सफल पंजीकरण किया जा चुका है। मुख्य फोकस है इसमें मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकृत डिजिटल प्रबंधन करना। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है नई दिल्ली में। इसका आयोजन त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में किया जाएगा और ये कब होना है? 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक। इसमें संयुक्त आयोजक हैं दिल्ली सरकार और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ। घोषणा करता है सीएम रेखा गुप्ता। हाल ही में भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न कौन बना है? सही आंसर है बी, स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस के संस्थापक हैं पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका, जो कि पूर्व इसरो वैज्ञानिक हैं। कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय विजेता कौन बनी है? सही आंसर है बी, सोमा मंडल। भारत का 100वां एनजेन डाकघर कहाँ उद्घाटित किया गया है? सही आंसर है बी, उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग में। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक डाकघरों को डिजिटल और युवा केंद्रित सेवा हब में बदलना है। इसमें सुविधाएं हैं मुफ्त वाईफाई, क्यूआर आधारित भुगतान, डिजिटल बुकिंग सिस्टम। विशेष लाभ इसमें दिया जा रहा है छात्रों के लिए रियायती पार्सल और मेल सेवाएं इसमें सम्मिलित हैं। सांस्कृतिक उद्देश्य है इसमें पत्र लेखन की जो पारंपरिक संस्कृति है जो अभी लुप्त हो चुकी है लगभग, उसको बढ़ावा देना। विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 7 मई। सतत मसाला मूल्य श्रृंखला कार्यक्रम किसके बीच सहयोग से आयोजित की जा रही है? सही आंसर है बी, भारत और नीदरलैंड। इसका आयोजन कोच्चि केरल में हुआ। मुख्य उद्देश्य टिकाऊ, पारदर्शी और वैश्विक मानकों के अनुरूप मसाला मूल्य श्रृंखला को विकसित करना। जल जीवन मिशन 2.0 का कार्यान्वयन हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला राज्य कौन बना है? सही आंसर है मिजोरम। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति को मजबूत करना। भारत वियतनाम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्विपक्षीय वार्ता 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है नई दिल्ली। इसका आयोजन 7 मई को किया गया और भारतीय प्रतिनिधि इसमें थे जितेंद्र सिंह, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, जबकि वियतनामी प्रतिनिधि इसमें थे बू हाई क्वान, जो कि वियतनाम के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। हाल ही में भारत के नए शतरंज इंटरनेशनल मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर है सी, अपार सक्सेना। अपार सक्सेना बेंगलुरु कर्नाटक के हैं। पैराग्लाइड वेपन का प्रथम सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? सही आंसर है उड़ीसा तट। इसकी प्रकृति ये भारत का प्रथम स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है। इसका विकास आरसीआई हैदराबाद में किया। हाल ही में बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार के तहत कितने मंत्रियों ने शपथ ली? सही आंसर है सी, 32। थैंक यू।